नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सैनी। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सब शक्ति भाग 2। पिछले भाग में अपन ने जो पढ़ा था अभिधा और लक्षणा के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे तीसरी जो सब शक्ति है व्यंजना सब शक्ति के बारे में। शुरू करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। देखो दोस्तों, शब्द शक्ति की बात करें तो अपन ने कहा था कि किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। लेकिन व्यंजना की बात करें तो अलग अलग प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट होना। मतलब जब कोई शब्द है उसका वाक्य में या कविता में उस शब्द को प्रयुक्त किया जाता है तब वह शब्द अलग अलग प्रसंग के अनुसार क्या करता है, अपना अर्थ अलग प्रकट करता है। वहां सदैव व्यंजना सब शक्ति मानी जाती है। अब बात करते हैं व्यंजना के उपभाग। तो देखो दोस्तों, व्यंजना के दो उपभाग होते हैं। पहली कहलाती है शाब्दिक व्यंजना और दूसरी कहलाती है आर्थी व्यंजना। नाम से ही प्रकट हो रहा है, पहली है शाब्दिक व्यंजना। शाब्दिक का मतलब है शब्द विशेष के कारण, और दूसरी है आर्थी व्यंजना। आर्थी का मतलब भी नाम से अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि अर्थ, मतलब जब कोई शब्द विशेष के कारण हमें व्यंजना की प्राप्ति होती है तो वहां सदैव शाब्दिक व्यंजना मानी जाती है, और अर्थ विशेष के कारण अगर व्यंजना की प्राप्ति होती है तो वहां सदैव आर्थी व्यंजना मानी जाती है। उदाहरण से अपन समझते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। देखो दोस्तों, जैसे मैं लिख देता हूं कि आग में जल जाने से, आग में जल जाने से क्या होता है? आग में जल जाने से क्या होता है? ठीक है, मैंने लिखा है आग में जल जाने से क्या होता है। यहाँ देखो सीधा अपन इसी पंक्ति को मैं एक बार बोल रहा हूं कि आग में जल, यहाँ जल शब्द को अंडरलाइन कर रहा हूं। इस शब्द का अपन क्या करेंगे, अलग अलग अर्थ प्रकट करेंगे। पहला ये करेंगे कि आग में जल, जैसे मैंने कहा जल, मैंने कहा पहला अर्थ मैंने पकड़ा पानी, कि आग में पानी जाने से क्या होता है, उसका मुझे उत्तर यही मिलेगा कि भाई आग बुझ जाएगी। मैं इसी पंक्ति को दोबारा बोल रहा हूं कि आग में जल, जल का मतलब है जलना। दूसरा अर्थ मैं लेता हूं यहाँ पे जलना, कि आग में जल मतलब जलने से क्या होता है, जलने से क्या होता है, फफोले होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अपन जैसे ही अपन ने प्रसंग चेंज किया हमें उस शब्द का अर्थ भी क्या हुआ, दूसरा प्राप्त हुआ। इसलिए ऐसे शब्दों में, ऐसी जगहों पे सदैव व्यंजना सब शक्ति मानी जाती है, और हमें शब्द विशेष के कारण, एक जल शब्द के कारण हमें व्यंजना की प्राप्ति हुई है, इसलिए यहाँ मानी जाएगी शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति। डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, जहां शब्द विशेष के कारण हमें व्यंजना की प्राप्ति होती है वहां शाब्दिक व्यंजना मानी जाती है। दूसरी मैं कह देता हूं कि आर्थी व्यंजना। आर्थी का मतलब क्या होता है कि जहां अर्थ विशेष के कारण हमें व्यंजना की प्राप्ति होती है वहां आर्थी व्यंजना मानी जाती है। जैसे देख लेते हैं अपन एक उदाहरण से और, कि कोई पुजारी है, वो ये कह रहा है कि पुजारी ने कहा संध्या हो गई है। पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई है, अरे संध्या हो गई है, विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ लिख रहा हूं। देखो दोस्तों, यहां अपन ये कहेंगे कि पुजारी ने कहा अरे संध्या हो गई। अर्थ विशेष में अपन देखो क्या होगा कि जैसे ही अर्थ के कारण पुजारी ये कहेगा शाम के समय कि अरे संध्या हो गई, तो इस पंक्ति को सुनकर वहां मौजूद अगर 3 या 4 व्यक्ति या अलग अलग व्यक्ति अगर इस पंक्ति को सुनेंगे तो वो अलग उसका अर्थ ग्रहण करेंगे। जैसे कोई सीधा अपन ये कहेंगे कि पुजारी ने कहा संध्या हो गई, अगर कोई मजदूर ये सोचेगा कि संध्या हो गई, मेरे घर जाने का टाइम हो गया। कोई गृहिणी महिला ये सोचेगी कि मेरा दूध दूहने का टाइम हो गया, या कुछ और घर का काम करने का टाइम हो गया। कोई सोचेगा पूजा करने का समय हो गया, कोई फला फला, कोई सोचेगा खेलने का समय हो गया मेरा शाम का, या कुछ भी। अगर अब मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसका क्या लगाएगा, अलग अर्थ लगाएगा। इस कारण यहाँ सदैव आर्थी व्यंजना मानी जाएगी, क्योंकि इस पंक्ति का प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा, अलग अर्थ ग्रहण करेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखो व्यंजना के अपन में भागों में भी आराम से उदाहरण से अपन ने समझ लिया।
अब अपन बात करते हैं कि और कहाँ व्यंजना हो सकती है। तो देखो दोस्तों, इसके लिए विशेष नियम में एक बात आती है, सबसे प्रमुख मैं नियम लगा देता हूं। नंबर 1, विशेष। तो जहां पर भी ध्यान रखना आपको अलंकारों में कि श्लेष अलंकार के पदों में सदैव क्या मानी जाएगी? शाब्दी व्यंजना मानी जाएगी, शाब्दी व्यंजना मानी जाएगी। क्योंकि श्लेष अलंकार भी क्या होता है, एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, तो वहां सदैव शाब्दी व्यंजना मानी जाएगी। अब देखो दोस्तों, मैं आपको श्लेष अलंकार का एक पद है वो भी लिख के दिखा देता हूं, ताकि देखो, जैसे अपन कई बार बोलते हैं, रहीम दास जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ देखो, इसमें श्लेष अलंकार माना जाता है कि पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, मोती मानस और चून। यहाँ देखो, मोती मानस और चून एक पानी शब्द के कारण यहाँ क्या होता है, तीनों में अपना अर्थ प्रकट करता है विशेष। जैसे एक ही शब्द है पानी, इसका अपन ये लेंगे मोती, तो यहाँ होगी चमक। अपन इसी में अगर मानुष के लेंगे तो इज्जत, मनुष्य की क्या होती है, इज्जत। और पानी इस चून के संबंध में लगे तो पानी, तीनों इनके बिना, पानी के बिना क्या है, अधूरे। यहाँ श्लेष अलंकार होता है और श्लेष अलंकार के पदों में सदैव शाब्दी व्यंजना मानी जाती है। ठीक है, अब बात करें व्यंजना की, तो अगर सीधे सीधे में अपन देखो कि एक चीज ये भी होता है कि व्यंग्य कोई शब्द होता है, कई बार क्या होता है, दूसरा विशेष ये है कि व्यंग्य, कि अपने ऊपर कोई व्यंग्य करता है कि वाह तो कितना सुंदर है, और अपने को क्या लगता है कि वो अपने पे क्या कर रहा है, व्यंग्य। तो वहां सदैव क्या होती है, व्यंजना ही होती है। वो है तीनों का तुलनात्मक अध्ययन। एक साथ देखो, क्वेश्चन ये आता है तुलनात्मक अध्ययन में कि कई बार क्या होता है कि अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों में क्या कहता है कि बताइए अभिधा और लक्षणा में दो प्रमुख अंतर बताइए, उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसरों के लिए अपन एक साथ पढ़ते हैं इन तीनों को, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को एक साथ पढ़ते हैं। 2-3 प्रमुख पॉइंट पे बात करेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले देखो दोस्तों, ज्यादा कुछ गहराई वाली बात नहीं है। अभिधा में जो पहला पॉइंट रहता है ये रहता है कि देखो, इसमें लोक प्रसिद्ध या मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। मुख्य या लोक प्रसिद्ध अर्थ, लोक प्रसिद्ध, भाई मुख्य या लोक प्रसिद्ध अर्थ इसमें ग्रहण किया जाता है। ठीक है, दूसरा अपन बात कर लेते हैं लक्षणा की। तो इस शब्द शक्ति में क्या होता है कि लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट किया जाता है। इसमें लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट किया जाता है, लक्षणों के आधार पर। जैसे अभिधा की आवश्यकता होती है, लेकिन अर्थ सदैव लक्षणों के आधार पर अपन ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर बात करें व्यंजना की, तो व्यंजना में देखो, ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण किया जाता है, ना ही लक्षणों के आधार पर अर्थ किया जाता है, बल्कि व्यंजना में अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं अपन दूसरे पॉइंट की। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई भी अर्थ होता है ना, वो निश्चित अर्थ होता है। अभिधा शब्द शक्ति ऐसी शक्ति है जिसमें अर्थ निश्चित होता है। ठीक है, कि जैसे राम आम खा रहा है, गीता गाना गा रही है, निश्चित अर्थ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अर्थ निश्चित नहीं होता, बल्कि अर्थ की क्या होती है, अर्थ की दिशा निश्चित होती है। अर्थ की केवल दिशा निश्चित होती है कि जैसे भाई राम गधा है या मोहन गधा है। ठीक है, रामू की बहू तो गाय है, तो रामू की बहू गाय है, उसकी ओर अपन क्या करते हैं, अर्थ की दिशा दे रहे हैं कि वो बिल्कुल सीधी सादी है। ठीक है, ऐसे ही अपन व्यंजना की बात करें तो इसमें देखो दोस्तों कि इसमें ना तो अर्थ निश्चित होता है, ना ही अर्थ की दिशा निश्चित होती है, बल्कि अर्थ कल्पना से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कल्पना से ग्रहण किया जाता है। एक पॉइंट की बात और कर लेते हैं अपन नेक्स्ट। देखो दोस्तों, इसमें किसी अन्य शब्द शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अभिधा में अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है,
अभिधा में अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। लक्षणा की बात कर ले अपन तो लक्षणा में अभिधा की आवश्यकता होती है। लक्षणा में क्या होता है, अभिधा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और बात करें अपन व्यंजना की तो व्यंजना में क्या होता है, दोनों की आवश्यकता होती है। ये अपन कहेंगे कि इन तीनों शब्द शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन अपन ने कर लिया है। मतलब अब क्वेश्चन चाहे कैसे भी आ जाए, कई बार क्या होता है कि अभिधा और लक्षणा में अंतर स्पष्ट कीजिए, लक्षणा व्यंजना में कीजिए, व्यंजना अभिधा में, घुमा घुमा के क्वेश्चन आते रहते हैं। उदाहरणों की जरूरत नहीं है, तीनों का आराम से दे सकते हो, ठीक है। सब शक्ति का आज का हमारा जो भाग 2 था ये पूरा होता है। इसके अलावा कोई सब शक्ति से क्वेश्चन नहीं बनता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।